ये एक टॉपिक है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब होता है खतरे। इसका अगर इसको समझेंगे तो ये समझेंगे कि जैसे हम खेती करते हैं तो खेती करते समय हमारे सामने कौन कौन से खतरे या कौन कौन से जोखिम ऐसे होते हैं जिनका हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खेती करते समय करना पड़ता है। परिचय। जब हम कृषि व्यवसाय करते हैं तो काम करते समय बहुत सारी दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। जैसे हम किसी खेत में काम करते हैं या प्रयोगशाला में काम करते हैं, उस समय हमें होने वाली इन दुर्घटनाओं का अनुमान लगाना, उनका मूल्यांकन करना और उन्हें नियंत्रित करना यह जरूरी होता है। ये सारे खतरे पर्यावरण कारणों के कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा फार्म पर इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, टूल्स और रासायनिक केमिकलों द्वारा भी यह दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर हमें सुरक्षा के उपायों का पता होगा तो हमें उनके बारे में जानकारी होगी तो इसे रोका जा सकता है। खतरे। खतरा कहते किसको हैं, अब इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। एक खतरे को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह उसके द्वारा मनुष्य को चोट पहुँचे या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या इसके अलावा मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसको शारीरिक क्षति पहुँचे। किसी भी खतरे को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। भैया तो मनुष्य को चोट लगे, उसमें संभावना रहे, या पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़े, या फिर जो है उसके अलावा मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो अब इसके बाद में चलते हैं खतरों के प्रकार। नंबर 1 होता है प्राकृतिक खतरे। प्राकृतिक खतरे वह खतरे होते हैं जिनकी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी जाती है, जैसे कि भारी बारिश का होना, बाढ़ का आना, भूस्खलन होना, भूकंप का आना, सुनामी आना, चक्रवात आना, ज्वालामुखी फटना, पहाड़ों पर बादलों का फटना, जिनके कारण पूरे के पूरे पहाड़ खिसक जाते हैं, और यह सारे खतरे प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है यांत्रिक खतरे। ये खतरे वो खतरे हैं जो कृषि उपकरणों का खराब डिज़ाइन या उनका रखरखाव खराब हो तो उससे संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरे खतरे आते हैं वो कीटनाशकों का और रसायनों का से संबंधित खतरे हैं। खेती करते समय हम कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण कई बार यह कीटनाशक हमें इस प्रकार हानि पहुंचाते हैं कि शरीर में खुजली हो जाना या स्वास्थ्य संबंधी कोई विकार हो जाना। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। इन सब से बचने के लिए हमें उनके इन रसायनों के भंडारण, परिवहन और उनके उपयोग करते समय विभिन्न सावधानियां बरतनी होती है। कई बार यह कीटनाशक हमारे खाने में, खाद्य पदार्थों में विभिन्न तरीक़े से प्रवेश कर जाते हैं। जैसे फसल को उगाने के लिए हम ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। दूसरे कई बार हम बिना आवश्यकता के बार बार कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कीटनाशक डीलर हमें कोई गलत जानकारी देकर खराब गुणवत्ता वाला कीटनाशक बेच देता है। इसके अलावा कई बार फैक्ट्री वाला जानबूझकर नकली कीटनाशक बनाता है और बेचता है। कीटनाशक रसायनों से होने वाले नुकसान को बचाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बचे हुए कीटनाशक को अच्छी प्रकार से सुरक्षित स्थान पर भंडारण करना चाहिए। कीटनाशक उत्पादन और उसका विपणन के समय सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम कीटनाशक का प्रयोग खेत में करते हैं तो उस समय मौसम साफ हो। खराब मौसम में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसायनों का प्रयोग करते समय शरीर पर कोई खुली चोट ना हो। इसके अलावा कृषि फार्म पर कुछ और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे चलती गाड़ी की चपेट में आना, ऊंचाई से गिरना, बड़े जानवरों के संपर्क में आने से चोट लगना, बाहरी वस्तुओं के गिरने से चोट लगना, कृषि मशीनरी के संपर्क में आने से चोट लगना, मांसपेशियों में खिंचाव से चोट लगना, किसी जानवर द्वारा
फार्म पर चोट पहुंचाने से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें जानवरों की नेचर को समझना पड़ेगा, जैसे हम जानवरों के स्वभाव को समझना चाहिए उससे, और उन्हें ट्रेन करना चाहिए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बछड़े दूध छोड़ते हैं तो वह खतरनाक हो सकते हैं। बड़े पशुओं के सींग कई बार नुकीले हो जाते हैं। उससे बचाव के लिए डी हॉर्निंग की सलाह दी जाती है। डी हॉर्निंग में उनके सींग को काटकर छोटा किया जाता है। एग्रोनोमिक खतरे, इसमें मेन चीज़ ये है कि ये एग्रोनोमिक खतरों में ए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये ई का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब कुछ और है। मतलब इसमें कृषि फार्म में कार्य करते समय हमारी मांसपेशियां कई बार खींची जाती हैं और शरीर में दर्द होता है। ये खतरे इस टाइप के होते हैं कि ये एग्रोनोमिक खतरे कहलाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कोई ख़राब डिज़ाइन के टूल्स का प्रयोग करते समय ऐसा हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है बिजली से जुड़े खतरे। कृषि फार्म पर कई बार हमारी लापरवाही के कारण बिजली संबंधी खतरे हो जाते हैं, जैसे हम अपने ख़राब स्विच को ठीक नहीं कराते, उनकी लोकेशन बरसात में खुले वातावरण में होती है। उसके अलावा कई बार हमारे बिजली के उपकरण हाई टेंशन वायर के संपर्क में आ जाते हैं। इस कारण कई बार व्यक्ति विकलांग हो जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। ऊंचाई से संबंधित खतरे। ऊंचाई से संबंधित खतरों में सीढ़ी से गिरना शामिल है। छतों और कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर, पवन चक्की इन चोट के प्रमुख कारण हो सकते हैं। निम्नलिखित सावधानियां ऊंचाई के कारण होने वाले खतरों को रोक पाना चाहिए। हमेशा सुरक्षात्मक उपकरण पहने, जैसे छतों पर काम करते समय हेड गियर के रूप में सीढ़ियाँ चढ़ना मजबूत अटूट होना चाहिए, और पैर गैर फिसलन, मतलब सीढ़ी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो मजबूत हो और टूटे ना, और मतलब उसमें कोई फिसलन ना हो। परिचारक को हमेशा अपनी सीढ़ी पकड़नी चाहिए, तो कोई ना कोई हेल्पर ऐसा होना चाहिए जो आपकी सीढ़ी पकड़ कर खड़ा हो। तो इन खतरों से बचा जा सकता है। तो ये हमारी वीडियो थी इस बारे में, एग्रीकल्चरल खतरों के बारे में। तो आपको कैसी लगी? जैसी अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो जो है सब्सक्राइब्स करिएगा चैनल को, और जो है लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर कोई कमेंट्स है तो डालिएगा। वेलकम है आपका। थैंक यू।